तो प्रहलाद जी को वापस भेजा गया। हिरण्यकश्यप ने फिर गोदी में बिठाया और पूछा, बेटा अब बता कि भगवान कौन है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान तो वही है, वही श्री हरि नारायण, जिसके लिए कहा गया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरेण च अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। वो नारायण के अलावा कोई भगवान नहीं हो सकता। और पिताजी आप में और मुझ में जरा सा अंतर है सोच में। बोले क्या? बोले आप कहते हो मैं भगवान हूं और मैं कहता हूं आप में भगवान। आप में तो भगवान बैठा है अंदर, लेकिन आप भगवान नहीं हो। शुक्राचार्य जी को बुलाया डबल से और कहा, जाओ फिर से पढ़ाओ, बड़े शिक्षकों को लगाओ, बड़ी क्लास में बिठाओ, बड़े स्कूल में भेजो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी किसी और कक्षा में भेजने से भी मैं नहीं पढ़ूंगा कि आप भगवान है। बोले क्यों? बोले मैंने किसी कक्षा में पढ़ा होता कि हरि भगवान है तो दूसरी कक्षा में जाकर पढ़ लेता कि आप भगवान हैं, लेकिन मैंने कक्षा में नहीं माँ की कुक्षी में पढ़ा है कि नारायणी भगवान है। और इसलिए कक्षा में पढ़ा हुआ तो भूला भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है, लेकिन माँ की कोख में पड़ा हुआ ना बदला जाता है ना भूला जाता है। इसलिए माँ की कोख से बड़ा विश्वविद्यालय दुनिया में कोई नहीं। और मैंने श्री हरि नारायण भगवान ने ये माँ की कुक्षी में पढ़ा, कक्षा में नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा, कब पढ़ लिया तूने? माँ की कोख में कब पढ़ लिया तूने? बोले पिताजी एक बार आप तपस्या करने 6 महीने के लिए गए पहाड़ों में और देवराज इंद्र को पता लगा कि हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए हैं, तो वो आए और मेरी मां को चुराकर इंद्रलोक ले जाने लगे। और रास्ते में देवऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने रोका, देवराज कहां जाते हो, कहां जाते हो, और ये कौन है साथ में? तो कहा कि ये मेरे साथ हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयाधु, और इसके गर्भ में एक बालक पल रहा है, और वो भी पराक्रमी राक्षस बनेगा। तो मैंने सोचा इसको मैं ले जाऊं स्वर्ग में और वहां ले जाकर इसके गर्भ में जो बालक है उसकी गर्भ में ही हत्या कर। ये जो भ्रूण हत्या की इतनी चर्चा होती है ना, सबसे पहले पुराणों में भ्रूण हत्या की है इंद्र ने। अपनी ही माता के गर्भ के 36 टुकड़े कर दिए मां के गर्भ में इंद्र ने। इसलिए भ्रूण हत्या मनुष्य ने बाद में की है, देवताओं ने भ्रूण हत्या पहले ही शुरू की। अपना ही कोई सौतेला भाई न जन्म ले, इस ईर्ष्या में आकर इंद्र ने मां के गर्भ में के ही बालक के टुकड़े टुकड़े। ये कोई नई बातें नहीं है जो आज हो रही है, तो सब बहुत छोटी बातें हैं। उससे कई गुना बातें तो पुराणों में लिख चुके हैं वेदव्यास। इंद्र ले जा रहे थे प्रहलाद जी की भ्रूण हत्या करने के लिए। देवऋषि नारद ने कहा कि नहीं देवराज, ये जो कयाधु के गर्भ में राक्षस बेटा पैदा नहीं हो रहा है, पल रहा है। बोले फिर? बोले परम भागवत परम संत ईश्वर का भक्त इसके कोख में पल रहा है और इसको मत ले जाइए। बोले फिर? बोले इसको तो दीक्षा की आवश्यकता है, संस्कार की आवश्यकता है, मैं ले जाऊंगा। तो इंद्र को खाली कर भेज दिया और कयाधु को देवऋषि नारद एक आश्रम में ले गए और एक आश्रम में 6 महीने रखकर श्रीमद् भागवत का पारायण सुनाया। उस समय गर्भ में प्रहलाद जी 3 महीने के थे। तो 6 महीने तक देवऋषि नारद ने श्रीमद् भागवत का पाठ कयाधु को सुनाया। और इसलिए प्रहलाद जी कह रहे कि पिताजी मैंने देवऋषि नारद के मुख से 6 महीने तक मां के गर्भ में भागवत सुनी है, इसलिए मेरी धारणा नहीं बदल सकती।